अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? आप लोगों के साथ आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने लगा हूं। हमारी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है जी। ये चैप्टर नंबर है 13 और जो हमारा टॉपिक है बच्चों उसका नाम है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिटेल के अंदर बच्चों स्टडी कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि जो हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये किस तरह के रिएक्शन देता है और आया ये रिएक्टिव है या नहीं है, और इस अगर ये रिएक्टिव है तो इसकी रिएक्टिविटी की क्या वजह है और किस तरीके के ये किस तरह के ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा ये रिएक्शन देता है। तो बच्चों ये देखो, आप लोग जानते हो कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका जर्नल फार्मूला कुछ यूं होता है, आर सी डबल ओ एच। तो आप लोग जानते हो ऑलरेडी, मेरे अब फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के इंट्रोडक्शन पे दिया था उसमें मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूं। आज मैं फिर बताने लगा हूं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों इसके अंदर दो ग्रुप मौजूद होते हैं। एक ये वाला ग्रुप मौजूद है जिसको आप क्या मानते हो, कार्बोनाइल ग्रुप। और बच्चों एक ये वाला ग्रुप मौजूद है जिसे आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर दो तरह के फंक्शन ग्रुप मौजूद हैं बच्चों, एक है कार्बोनाइल और एक है हाइड्रोक्सल। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों ये इन दोनों ग्रुप्स की वजह से जो है वो आपको मुख्तलिफ किस्म के क्या देता है, रिएक्शन, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली कि हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों ये तीन वजूहात की बिना पे या तीन तरह के रिएक्शंस जो है वो ये देता है। नंबर वन कब बच्चों, ये आपके पास सपोज करो, मान लो बच्चों ये मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, आर ओ एच। ये देखिए ये है जी आपके पास आर सी डबल ओ एच। तो जो सबसे पहले रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों ये जो हाइड्रोजन एटम है ये क्या होगा, इन्वॉल्व। मींस हम क्या करने वाले हैं, इस हाइड्रोजन एटम को हटा के इसकी जगह कोई मेटल वगैरह लगा देंगे और हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है वो साल्ट प्रिपेयर कर लेंगे। तो बच्चों याद रखना है ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर एक रिएक्टिविटी की वजह ये हाइड्रोजन एटम है जिसको हम किसी मेटल से रिप्लेस करके क्या बनाने वाले हैं आज, साल्ट। तो मींस पहली वजह रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वो बच्चों क्या हो गई, ये हाइड्रोजन एटम। मींस जब हम लिखते हैं रिएक्शंस या रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्टिविटी की एक वजह वो हाइड्रोजन एटम है कार्बोक्सिलिक एसिड का। या यूं भी कहते हैं बच्चों इसको कि एक जब बच्चों आप इस ओ एच बॉन्ड को क्या करोगे, ब्रेक करोगे, तब भी आपको ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या देगा, रिएक्शन देगा। तो मींस नंबर वन जो वजह हुई इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी की वो इस हाइड्रोजन एटम का होना है। नंबर टू बच्चों जो आपके पास ये पूरे का पूरा हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है बच्चों ये भी एक वजह बनता है हमारे पास रिएक्टिविटी की। मींस हम क्या करने वाले हैं, इस हाइड्रोक्सल ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे किसी अदर ग्रुप के साथ और किसी और क्लास का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों वो क्या कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। तो यूं भी आप कह सकते हो कि ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है इस कार्बोक्सिलिक एसिड का ये भी वजह बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी का, जिसमें मैं आज आपके साथ इस हाइड्रोक्सल ग्रुप पूरे के OH को रिप्लेस कर दूंगा कभी किसी हैलोजन के साथ तो एसिड हैलाइड बना दूंगा आपको, कभी मैं इसको किसी NH2 ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दूंगा तो आपको एसिड अमाइड बना दूंगा। तो इस तरीके की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आपको बना के देने वाला हूं जिसमें मैं हाइड्रोक्सल ग्रुप रिप्लेस कर दूंगा किसी अदर ग्रुप के साथ और आपको बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन जो है वो शो करता नजर आएगा। आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक्चुअली ये एक लेंथी टॉपिक है और इसके अंदर मुख्तलिफ हम रिएक्शंस करने वाले हैं और उनके मैकेनिज्म भी करेंगे
जिसमें हम डिफरेंट तरह की जो है वो क्या बनाएंगे प्रोडक्ट्स। तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके जो सारे के सारे रिएक्शंस हैं और सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हो जाए क्लियर। तो बच्चों तीसरी वजह आप गौर से सुनिएगा, जो इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी की वजह है वो ये पूरे का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप है। मींस हम इस कार्बोक्सिल ग्रुप को ही जो है चेंज कर देंगे, लाइक मैं कभी इसको अल्कीन में चेंज कर दूंगा, किसी और अदर कंपाउंड में चेंज कर दूंगा, तो आपको ये पूरे का पूरा ग्रुप ही नजर नहीं आएगा। मैं इसको किसी और कंपाउंड में किसी और ग्रुप के अंदर डिकम्पोज कर दूंगा। तो मीन मालूम हुआ कि आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों इसकी रिएक्टिविटी की तीन वजूहात हो गई। नंबर वन तो ये हाइड्रोजन एटम है। मींस जब अब मैं आपको रिएक्शंस करवाऊंगा तो रिएक्शन में हम ये लिखेंगे कि रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू द हाइड्रोजन एटम, या द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व। नंबर वन। नंबर टू बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी वजह से भी बच्चों आपका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या होता है रिएक्टिव माना जाता है। और नंबर थ्री बच्चों ये जो आपके पास पूरे का पूरा ये जो ग्रुप मौजूद है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे कहते हैं, ये COOH ग्रुप भी बच्चों इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी का सबब है। ये इनकी वजह से जो है आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इन तीनों चीजों की वजह से वो रिएक्टिव माना जाता है और आपको डिफरेंट क्या देता है प्रोडक्ट्स। तो हम सबसे पहले बच्चों चलते हैं, आप हेडिंग लगाओगे आप रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम जितने भी रिएक्शंस करेंगे बच्चों आप लोगों को नजर आएगा कि मैं उन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके किसी और चीज को उसकी जगह, और वो हमेशा आप लोग देखोगे कि वो मैं किसी अल्कली मेटल को इसकी प्रेजेंस पे इसकी जगह के ऊपर जो है वो क्या करूंगा रिप्लेस, और हम क्या करने वाले हैं सॉल्ट की फॉर्मेशन। तो सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि इस रिएक्शन के अंदर हम जो है वो सॉल्ट की फॉर्मेशन करने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। या आप कह सकते हो कि कभी भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाना हो तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसी अल्कली मेटल के साथ, या इसके अलावा भी आपको कुछ कंपाउंड्स आपको मैं बताऊंगा जिनके साथ आप रिएक्शन करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों साल्ट्स जो है वो क्या कर सकते हो प्रिपेयर। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये यूजुअली बच्चों जो बाकी मिनरल एसिड होते हैं लाइक HCl H2SO4 उनसे ये क्या होता है वीक। जब आप इसको वाटर के अंदर क्या करते हो डिसॉल्व करते हो बच्चों, वाटर के अंदर आप इसको डिसॉल्व करोगे तो ये अपना H पॉजिटिव मींस प्रोटॉन जो है वो क्या कर देता है डोनेट, और इस तरीके से हमारे पास एक इसका आयन बन जाता है प्लस बच्चों ये क्या है प्रोटॉन। मींस इस तरीके का इसका रिएक्शन होगा, ये अपना H पॉजिटिव आयन लूज कर देगा, ये ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, इसके साथ कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो है वो आके अटैच हो जाएगी और वो हमारी क्या होगी अल्कली मेटल। उसके लिए हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिएक्शन है बच्चों वो करने लगे हैं विद द बेस। अगर आप किसी बेस के साथ इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करते हो तो आपको एक तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट मिलने वाला है, नंबर टू साथ में क्या बन जाएगा जी वाटर। बच्चों ये देखो ये है आपके पास, मान लो मैं ऐसा करता हूं मैं एग्जैक्ट जो है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूं, लाइक सपोज करें हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं। बच्चों ये है आपके पास एसिटिक एसिड, ये है आपके पास स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आपने क्या करना है सिर्फ और सिर्फ ये H और बच्चों ये जो OH है इनको मिला देना है, ये क्या बन जाएगा H2O प्लस बच्चों इस H की जगह ये सोडियम लग जाएगा तो ये आपके पास सोडियम एसीटेट बन गया है, जिसको आप
सोडियम साल्ट बोल सकते हो आप कार्बोक्सिलिक एसिड, या सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी कह सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, साल्ट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आप बच्चों जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा दो किसी बेस के साथ, तो आप इस तरीके का एक साल्ट बना सकते हो। नंबर 2, अगर आप साल्ट बनाना चाहते हो और इस हाइड्रोजन एटम का रिएक्शन करवाना चाहते हो, इस हाइड्रोजन एटम को यहां से रिप्लेस करके कोई और इसकी जगह मेटल लगाना चाहते हो, तो बच्चों एक और तरीका भी है। नंबर 2 कि आप ऐसा करो कि ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, इसका रिएक्शन आप सोडियम मेटल के साथ करवा दो, मींस रिएक्शन विद मेटल। नंबर 2, अगर आप मेटल के साथ करवाओगे, लाइक मान लो बच्चों ये आपके पास है सोडियम मेटल, आपने इसके साथ रिएक्शन करवाना है, तो आपने ये लिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एसिटिक एसिड है, ये है आपकी सोडियम मेटल, आपने ये रिएक्शन करवाया बच्चों, एक तो ये चीज बन जाएगी, मीन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम सोडियम एसीटेट कहते हैं। और नंबर 2 बच्चों, अब आपके पास वाटर नहीं बनने वाला। और नंबर जो 2 है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है जो आपने यहाँ याद रखनी है बच्चों, आपने यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। अकेला हाइड्रोजन नहीं जा सकता, इसके लिए आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए ताकि H2 बने आपके पास। तो आपने इसके साथ क्या लगाना है, 2। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए तो बच्चों ये क्या बन गया, H2। और डेफिनेटली अगर आपने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं तो आपके पास सोडियम मेटल भी कितने होने चाहिए, 2। तो बच्चों ये आपके पास यहाँ पे भी 2 हो गया और इसके साथ भी क्या आ गया, 2। और इस तरीके से आपने 2 सोडियम एसीटेट बना लिए हैं, साल्ट बन गया है, और साथ में क्या हुई है, हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो अगर आप याद रख लो, अगर आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको एक मिलने वाला है साल्ट, और साथ में उसके हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज। तो एक आपके पास दूसरा मेथड ये है कि आप हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके आप इसकी जगह मेटल लगा के सॉल्ट की क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन। तो नंबर तीसरा है रिएक्शन विद द मेटल कार्बोनेट, कि अगर आप इसके साथ नहीं काम चला सकते तो एक और ऑप्शन भी है आपके पास, कोई परेशानी की बात नहीं है, वो ये है जी मेटल कार्बोनेट। लाइक मान लो कि मैं यहां बात कर रहा हूं बच्चों सोडियम कार्बोनेट की, लाइक Na2CO3। बच्चों ये देखो, ये है Na2CO3, हमने लिया जी, ये है एक एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने इसका रिएक्शन करवा देना है सोडियम कार्बोनेट के साथ। अगेन स्टूडेंट्स ये 2 सोडियम है, ये जाके इन 2, यहाँ एक और हाइड्रोजन भी है, हम यहाँ 2 लगा लेते हैं बच्चों। एक सोडियम गया, इस हाइड्रोजन को हटाया, दूसरा सोडियम गया, दूसरे इस एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन को हटाया बच्चों, यहाँ क्या लग गया आपके पास सोडियम, और 2 आपके पास क्या बन गया है, सोडियम एसिटेट। साथ में बच्चों ये देखो, अब यहाँ ये 2 हाइड्रोजन गए, 2 हाइड्रोजन, और यहां से बच्चों एक ऑक्सीजन मिले, और क्या बना दिया, एक H2O। तो लो जी, एक आपके पास क्या बन गया है, वाटर। और साथ में स्टूडेंट यहां से अगर CO3 में से एक O चला जाए तो बाकी क्या बच जाता है, CO2। तो आपके पास साथ में क्या बन गया जी, CO2। तो स्टूडेंट्स ये देखो, अगेन आपने एक सोडियम साल्ट की क्या कर ली है, फॉर्मेशन, और सोडियम साल्ट के साथ साथ आपके पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ क्या हुई है, रिलीज। तो याद रख लो, आप जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसी इस मेटल कार्बोनेट के साथ करवाओगे तो आपको 3 चीजें मिलने वाली हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, और साथ में सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि इस टाइम जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। तो बच्चों ये आपका थर्ड रिएक्शन था, जो जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है इन्वॉल्व है, आपको नजर आ रहा होगा बच्चों। मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड के इस पूरे ग्रुप को नहीं छेड़ रहा, ना ही मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस ग्रुप को क्या करूं, छेड़ूं। मैंने इस ग्रुप को नहीं छेड़ा, बल्कि
मैं सिर्फ और सिर्फ इस हाइड्रोजन एटम को छेड़ रहा हूं और वो छेड़ भी जाता है, इसलिए मैं क्या करता हूं, इस हाइड्रोजन एटम को हटाता हूं और इसकी जगह कोई मेटल रिप्लेस कर रहा हूं, जो कि मैंने जितने भी रिएक्शंस किए मैंने उसमें सोडियम मेटल का इस्तेमाल किया। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम मोस्टली यहाँ किसी अल्कली मेटल को क्या करते हैं, रिप्लेस, क्योंकि उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप यू नो आके उसकी क्या होती है, +1। और यहाँ पे भी आपको एक ऐसी चीज चाहिए जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, +1, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर एक क्या चार्ज मौजूद है, माइनस, तो आपने यहाँ साथ में क्या लगाना होता है, एक पॉजिटिव चार्ज सीपीसी। तो बच्चों यहाँ हम मोस्टली जो है इस तरह की मेटल का इस्तेमाल करते हैं। चले जी, चौथा रिएक्शन है हमारा, अगेन इसी के साथ ही मेटल। बच्चों फोर्थ वन इज रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसे हम मेटल बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं। बच्चों याद रख लो, आप इस बात को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो, आप इस चीज को मेटल बाइकार्बोनेट्स भी कह सकते हो। लाइक यहां अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर लूं, तब भी बच्चों आपके पास सेम टू सेम यही चीजें बनने वाली हैं। ये देखो, ये है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चों जब हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट का इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो अब आपको नजर आ रहा होगा बच्चों कि यहाँ सोडियम एक है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ हाइड्रोजन भी क्या चाहिए, ओनली 1। तो बच्चों ये इसको हटा देते हैं, यहां से हमने इस हाइड्रोजन को हटाया, इसकी जगह इस सोडियम मेटल को लगाया। तो बच्चों ये देखो, ये सोडियम मेटल लग गई, इसको हम यहां से भी हटा देते हैं कि ये अब किसी फायदे का नहीं है। तो ये आपके पास एक सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है बच्चों। साथ में ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया, H2। बच्चों यहां से ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, H2O। साथ में अगेन ये वाला क्या बच जाएगा, CO2। अगेन सेम वही मींस आपके पास हमने 4 तरीकों के साथ बच्चों हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्लेस किया है किसी सोडियम मेटल के साथ या किसी अल्कली मेटल के साथ, या हमने उसका रिएक्शन करवाया बेस के साथ, हमने उसका रिएक्शन करवाया किसी मेटल के साथ, हमने उसका रिएक्शन करवाया मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ, जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की प्रिपरेशन की, जिसमें आपने देखा कि उस इन सभी रिएक्शंस में, इन चारों रिएक्शंस में कि जो हाइड्रोजन एटम का सिर्फ जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन एटम था बच्चों, वो क्या था, इन सभी रिएक्शंस में इन्वॉल्व था। उसका जो बाकी ग्रुप था उसको आपने कुछ नहीं कहा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड रिएक्शन की तरफ, जिसमें आप बच्चों देखोगे कि अब आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मींस ये वाला ग्रुप बच्चों OH, हमने ये पहला काम कर लिया है। अब हम इस पूरे OH के ऊपर बात कर रहे हैं कि अब बच्चों मैं जितने भी रिएक्शंस करूंगा उसमें आप देखोगे कि जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इन्वॉल्व होगा। हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करने वाले हैं किसी अदर ग्रुप्स के साथ, और आपको मुख्तलिफ किस्म की अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मैं बना के देने वाला हूं। तो चलते हैं बच्चों जी। तो बच्चों हम लोग स्टडी करने लगे हैं अब रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं अब जितने भी रिएक्शंस करूंगा उन सभी में बच्चों मैं इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, आपको सभी रिएक्शन में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर नहीं आएगा बच्चों, हमने इसको यहां से क्या कर देना है, उड़ा देना है, और इसकी जगह मैं मुख्तलिफ किस्म की और चीजें लेके आने वाला हूँ और आपको मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना के देने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहली जो मैं फॉर्मेशन करने लगा हूँ, और इनके मैकेनिज्म भी करेंगे साथ साथ और रिएक्शन भी करेंगे। तो सबसे पहली फॉर्मेशन है फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड। तो बच्चों ये है जी आपके पास इसका फर्स्ट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। तो बच्चों ये देखो,
अगर आप कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हो, कोई फॉर्मेशन आप एसिड हैलाइड करना चाहते हो, तो बच्चों आप दो तरीके हैं हमारी बुक में जो लिखे हुए, आप फास्फोरस हैलाइड का इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक PX3, PX5 हो सकता है, लाइक PCl3 हो सकता है, PCl5 हो सकता है। आप इनका रिएक्शन करके भी बच्चों आप क्या कर सकते हो, इसकी फॉर्मेशन कर सकते हो एसिड हैलाइड की। इसके अलावा दूसरा तरीका भी आपको बताने लगा हूं, आप थायोनाइल क्लोराइड जिसे हम SOCl2 कहते हैं, उसके साथ रिएक्शन करके भी आप एसिड हैलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। कैसे बच्चों, ये देखो, ये मान लो कि ये मेरे पास है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, हम इसका रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि इस Cl को लेके इस OH को यहां से हटा देना है। तो बच्चों ये आपके पास एसिटाइल क्लोराइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, जिसको बच्चों हम लोग एसिड हैलाइड हम मानते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। साथ में बच्चों आपके पास एक फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना, EOCl3, और साथ में बच्चों हमारे पास क्या बनता है, HCl। गौर से देखो, ये पांचों Cl इस्तेमाल हो चुके हैं, 3, एक 4 और एक 5। बच्चों ये हाइड्रोजन ये आ चुका है, ये फास्फोरस ये आ चुका है, और जो एक Cl आप यहां लगा चुके हो, और आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने किस में चेंज कर दिया है, एसिड हैलाइड के अंदर, और यूं हमने फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड कर ली है। इसके अलावा बच्चों इसका मैकेनिज्म भी देखते हैं। बच्चों ये देखो, इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये है एक एसिटिक एसिड बच्चों, इसका रिएक्शन आप SOCl2 के साथ करवाओ। तो बच्चों ये है हमारे पास, ये देखें, ये आप अगेन इसको यहां से हटा दोगे, इसकी जगह ये Cl ले आओगे, एक एसिटाइल क्लोराइड बन गया बच्चों। साथ में आपके पास ये SO और ये वाला O बच्चों मिलके क्या बना देंगे, SO2। अगेन साथ में क्या मिल जाएगा, एक आपको ये एक Cl रिमेनिंग, एक वहां यूज किया आपने, और एक H मिलके क्या बना देंगे, HCl। हम बच्चों इसका देखते हैं मैकेनिज्म कि ये असल में कैसे बना जी। मैं आपको हमारी बुक में इस रिएक्शन का बच्चों मैकेनिज्म दिया गया है, जो मैं हम करने लगे हैं कि किस तरीके से ये जो एसिटिक एसिड है ये थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, और ये हमें एसिटाइल क्लोराइड बना के देता है। तो बच्चों सबसे पहला काम ये होता है कि ये है हमारे पास एक एसिटिक एसिड, और स्टूडेंट्स ये है आप, मैं SOCl2 का स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं। बच्चों आप SO को यूं बनाते हो, एक Cl और ये दूसरा Cl। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये है SOCl2 का। इसमें सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों कि ये आपके पास ये जो H पॉजिटिव है यहां से, और ये Cl नेगेटिव, बच्चों ये यहां से क्या हो जाता है, आयोनाइज। मुख्तलिफ बुक्स में वो इन दोनों को रिएक्ट करके HCl भी बना देता है, अदरवाइज हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं बच्चों। ये H पॉजिटिव और ये Cl यहां से निकल जाता है, और बाकी ये दोनों ग्रुप्स आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच। इस तरीके से बच्चों ये आपके पास है CH3, ये है आपके पास C डबल बॉन्ड O, बच्चों ये है O ये वाला, और ये O जाके इस सल्फर के साथ अटैच हो गया है, ये डबल बॉन्ड O, और इसके साथ Cl वैसे का वैसे, प्लस बच्चों क्या बन गया है, एक H पॉजिटिव, प्लस बच्चों क्या है, Cl नेगेटिव। ये आपके पास क्या होता है जी, फर्स्ट स्टेप। आप इसको यूं डबल हेडेड एरो के साथ भी बता सकते हो, आयोनाइजेशन हो रही है। बच्चों इस चीज को आपने दोबारा नीचे लिखना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये है जी O, और साथ में है ये S डबल बॉन्ड OCl, प्लस बच्चों मैं ये क्लोराइड आयन लेने लगा हूं, Cl माइनस,
ये आके बच्चों यहाँ आप जानते हो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये इसके ऊपर आके क्या कर देते हैं, अटैक। और बच्चों ये वाला जो बॉन्ड है ये इसके ऊपर क्या हो जाता है, शिफ्ट। और आपके पास कुछ ऐसी चीज बन जाएगी जी। ये है CH3, ये CO के ऊपर बच्चों क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। साथ में ये जो आपके पास Cl है ये भी अटैच हो रहा है। साथ में ये है जी आपके पास O, ये S डबल बॉन्ड O, ये Cl। बच्चों आपके पास कुछ ऐसी चीज बन गई है। अब यहां देखिएगा जरा, यहाँ 3 काम होने लगे हैं। नेक्स्ट आप उसको यहाँ नीचे करके भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ अब रीअरेंजमेंट हो रही है बच्चों, जरा देखिएगा कैसे होती है। ये आपके पास जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, मींस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड होगा, आप बच्चों जानते हो कि आपके पास ये जो कार्बन है ये कितने बॉन्ड बनाना शुरू हो जाएगा, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो चलें जी, सल्फर ने भी क्या कर लिए, अपने बॉन्ड बना लिया। जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है बच्चों, ये बॉन्ड इस क्लोराइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो Cl माइनस यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और आपके पास जो बच्चों चीज बनने वाली है वो कुछ ऐसी है जी, CH3 C डबल बॉन्ड O, और साथ में बच्चों ये यहां से चला गया इधर, तो ये क्या हो गया, Cl मैंने सीधा करके लिख दिया है। तो बच्चों ये देखो ये क्या बन चुका है, एसिटाइल क्लोराइड प्लस बच्चों ये आपके पास क्या चीज बन रही है, SO2, और साथ में क्या है जी, Cl-1। आपके पास इस रिएक्शन में देखो 3 चीजें बनी थी। एक था एसिटाइल क्लोराइड, ये बन चुका है। एक है SO2, ये बन गई है सल्फर डाइऑक्साइड। साथ में क्या था, एक HCl, ये रहता है बच्चों। अब क्या होता है, ये Cl-1, और बच्चों यहाँ जो फर्स्ट स्टेप में आपको H पॉजिटिव मिला था, ये दोनों क्या कर जाते हैं, रिएक्ट, मींस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, HCl। और यूं आपका ये जो मैकेनिज्म है ये क्या हो जाता है, कंप्लीट। जिसमें हमने क्या की है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड, कि किस तरीके से एक SOCl2 जो है वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था जी, साथ में वो एसिटाइल क्लोराइड बना रहा था, और वहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही थी, रिलीज, और साथ में HCl की क्या हो रही थी, फॉर्मेशन। तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्मेशन है एसिड हैलाइड की, ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने इस OH को हटा के, इस हाइड्रोक्सिल को हटा के, इसकी जगह मैंने एक हैलोजन को लगा दिया है, और यूं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिड हैलाइड में चेंज हो गया है। नंबर 2 जो बच्चों हमारी फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। जी तो बच्चों हम लोग एस्टर की फॉर्मेशन करने लगे हैं। इसके लिए सिंपली आपने काम करना होता है कि आप कभी भी एस्टर बनाना चाहते हो बच्चों, आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा दो अल्कोहल के साथ, तो आपको क्या मिल जाता है, एस्टर। उसके लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने अल्कोहल के साथ उसे हीट करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, मिनरल एसिड कैटालिस्ट लाइक H2SO4। तो बच्चों ये देखो, ये है आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक मान लो मैं एसिटिक एसिड यूज कर रहा हूं बच्चों, ये है आपके पास अल्कोहल C2H5, और बच्चों ये क्या है, OH, मीन मैंने इथाइल अल्कोहल यूज की है बच्चों। ये रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और स्टूडेंट्स आपने काम सिर्फ इतना करना है कि आप, चूंकि आप जानते हो कि हम हाइड्रोक्सिल के रिएक्शन कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक, तो हमने इस OH को रिप्लेस करना है, इसको यहां से हटाना है। तो इसको हटाने के लिए बच्चों ये देखो हम यू रिएक्शन कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा जी, H2O,
माइनस, यहां से हमने वाटर निकाल देना है, बाकी जो चीज बनती है उसको लिख दो, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बच्चों ये जो आपके पास ये वाला O है, साथ में इसके क्या लगा हुआ है, C2H5। तो बच्चों ये हमने क्या बना लिया है, एस्टर। ये देखो ये एक R है, COO, ये R, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर। इसके अगर हम नाम की बात करें तो ये हमारे पास है इथाइल ग्रुप, और बच्चों ये जो लगा हुआ है एसीटेट है, तो हमने इथाइल एसीटेट की फॉर्मेशन कर ली है। तो बच्चों एक बात याद रखना, अगर आप एसिटिक एसिड और एथेनॉल, जिसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, जब आप इसको हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहाँ क्या होती है, डिहाइड्रेशन, यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव, और आपके पास बच्चों क्या होती है, इस एस्टर की, जिसे हम इथाइल एसिटेट कहते हैं, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये था रिएक्शन। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ कि ये वाकईतन ये इथाइल एसिटेट एक्चुअली कैसे बना, किस तरीके से ये दोनों रिएक्ट करते हैं और हमें इस एस्टर जैसी नेमत से नवाजते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये है हमारा इसका मैकेनिज्म। इसमें सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने लेना है एक एसिटिक एसिड, ये वाला बच्चों, और आप चूंकि जानते हो ये रिएक्शन हमारा एसिड की प्रेजेंस पे हो रहा है, तो यहां हम ले लेते हैं H पॉजिटिव। आप ये भी जानते हो कि इस ऑक्सीजन के पास बच्चों क्या मौजूद होते हैं, दो लोन पेयर। मुझे एक काम आना है मेरे, इसलिए मैंने एक बना दिया, एक और भी मौजूद है इसके पास। ये बच्चों इसके ऊपर क्या कर देता है, अटैक, ये प्रोटॉन इसके साथ जाके लग जाएगा। बच्चों आपके पास कुछ ऐसी चीज बनने वाली है, OH, और ये OH वैसे का वैसे। बच्चों वो देखो, वो जो ऑक्सीजन है ऊपर वाला, वो 3 बॉन्ड बना रहा है, उसमें ऑक्सीजन ने H पॉजिटिव प्रोटॉन को अपना लोन पेयर दिया, लिहाजा ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये वाली बात ऑक्सीजन को बिल्कुल गवारा नहीं है कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करे। इसके लिए बच्चों वो इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाता है और उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, और आपके पास कुछ ऐसी चीज बन जाएगी, CH3, ये C सिंगल बॉन्ड बच गया बच्चों, ये OH, साथ में ये आपके पास क्या है जी, OH वैसे का वैसे। अब बच्चों कार्बन पे क्या चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, मीन ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, अब कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, ये एक कार्बोकेटाइन है। अब इसके ऊपर बच्चों ये जो आपने अल्कोहल ली थी, ये आएगी इसके ऊपर क्या करेगी, अटैक, और इसके साथ अटैच हो जाएगी। कैसे, ये देखो, ये मैं इसको दोबारा नीचे लिखने लगा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी ये है जी सिंगल बॉन्ड OH, ये बच्चों OH वैसे का वैसे, ये कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। बच्चों ये है आपके पास अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है जी, C2H5। बच्चों आप लोग जानते हो कि ये जो ऑक्सीजन है, अगेन इसके पास क्या मौजूद होंगे, लोन पेयर, ये इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक, न्यूक्लियोफाइल बन के, और इसके साथ आपके अटैच हो जाएगा। कैसे जी, ये देखें, CH3 C, ये OH बच्चों, ये OH, इसको नहीं हमने छेड़ना, इसको वैसे लिखो OH, ये पूरे का पूरा इसके साथ आके अटैच हो गया जी, ये O अटैच हुआ इसके साथ, साथ में इसके क्या लगा हुआ बच्चों, एक H भी लगा हुआ है, ये वाला, और साथ में क्या लगा है जी, C2H5। ठीक, और बच्चों ये देखो, ये जो ऑक्सीजन है इस टाइम, इसके साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, इसका मतलब ऑक्सीजन ने अपना कार्बन को लोन पेयर दिया, लिहाजा ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और बच्चों जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, अगेन
ये जो ऑक्सीजन है ये परेशान हो जाता है। और आप जानते हो कि बच्चों ये जो हाइड्रोक्सल है, अगेन इस ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर, वो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे क्या करता है, अटैक, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चों ये इस ऑक्सीजन के पास वापस शिफ्ट हो जाएगा, और अगेन ये H इसके साथ जाके लग जाएगा बच्चों। तो आपके पास इसमें क्या हो जाएगा जी, ये कुछ ऐसी चीज बन जाएगी बच्चों, ये CH3, ये C, ये है OH, ये आपके पास हो जाएगा OH2 हो जाएगा, इसको तो अब सही हो गया, ये OC2H5। और बच्चों ये देखो अगेन इस ऑक्सीजन ने इस H पॉजिटिव को अपना क्या प्रोवाइड किया है, लोन पेयर, लिहाजा इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसका लास्ट स्टेप करने लगे हैं, यहां दो काम होने वाले हैं बच्चों इस टाइम। ये देखो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, मीन्स यूं करके, ये देखिए मैं इसको दोबारा आगे यहां लिख लेता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। बच्चों ये देखो ये है आपके पास कुछ ऐसी चीज बनी हुई है CH3, ये C, ये OH, ये है साथ में O, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, कोई परेशानी की बात नहीं है, OC2H5, ये है जी आपके पास C, और ये बच्चों है OH2, ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब जरा देखो क्या काम होता है, सबसे पहला काम तो बच्चों ये होता है कि ये यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होता है, जैसे यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होगा ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाना शुरू हो जाएगा, 5। तो ये H2O बना हुआ है, ये कहता है मैं एमी तुम्हारे साथ फिर रहा हूं, तो मुझे ये लोन पेयर दे दो ताकि मेरे ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाए, खत्म। बच्चों यहां से H2O निकल गया, प्लस बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और ये H पॉजिटिव भी यहां से मूव कर गया है, लीव कर गया, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। तो ये देखो आपके पास ये क्या चीज बन गई है, CH3, C डबल बॉन्ड O, बच्चों ये क्या है O, साथ में क्या लगा हुआ है C2H5। तो अगेन वो देखो वो आपको मिल गया है इथाइल एसीटेट, जो आपका एस्टर था, जिसको आप फॉर्मेशन ऑफ एस्टर कह रहे थे। ये आपका बच्चों H पॉजिटिव कैटलिस्ट है, जो यहाँ आपने एसिडिक मीडियम वाला यूज किया, ये आपको दोबारा रिकवर हो गया। और बच्चों ये वो H2O है जो आपने यहाँ निकाला था, ये वाला। तो इस तरीके से हम क्या कर ली, हमने फॉर्मेशन ऑफ एस्टर के हमने एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाया, जब हमने उसको हीट किया अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो बच्चों हमें क्या मिल गया है, फॉर्मेशन ऑफ, हमने एस्टर कर ली है। तीसरा हमारा बच्चों रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड। इसमें मैं आपको एसिड अमाइड जो है वो बना के दिखाऊंगा। मीन हम लोग वो जो हाइड्रोक्सल है उसको हटा के उसकी जगह NH2 लगा देंगे, और बच्चों कभी भी आपको NH2 चाहिए हो तो वो NH3 बड़ा अच्छा सोर्स है। आप ऐसे कर सकते हो कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन बच्चों आप अमोनिया के साथ करते हो, तो आपके पास ये दो स्टेप में रिएक्शन होता है। सबसे पहले आपको एक अमोनियम साल्ट मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, देन जब हम उसको हम हीट करते हैं बच्चों उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और वहां डिहाइड्रेशन होती है, बदले में हमें एसिड अमाइड मिलता है। तो आप रिएक्शन देखिएगा सबसे पहले, उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म भी करेंगे कि असल में क्या हुआ है। तो बच्चों ये है आपके पास एक एसिटिक एसिड, हमने इसका रिएक्शन करवाना है अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। स्टूडेंट्स हमें मिलने वाला है एक अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस यूं, पहले ये H था NH3 इसके साथ लग जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा NH4। तो ये आपके पास ऑक्सीजन पे आप जानते हो नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास एक क्या बन चुका है, अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इसको हीट करना है बच्चों। ये है, आप ऐसा करो
जब हम इसको हीट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये देखो, यहां से आपने यहां सिर्फ और सिर्फ NH2 बचाना है। NH2 कैसे बचेगा? अगर हम यहां से दो हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन को यहां से हटा दें तो बच्चों ये आपके पास वाटर निकल गया यहां से, और जो बाकी चीज बची है इसको हम बोलते हैं एसिडिक अमाइड। मींस आपने देखा कि मैंने उस OH को हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया है, NH2। चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ कि असल में क्या हुआ है। सबसे पहला काम आपने स्टूडेंट ये करना है कि ये एसिटिक एसिड लेना है। ये लें जी, ये है एसिटिक एसिड। बच्चों ये है हमारे पास अमोनिया NH3। आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स कि जो अमोनिया है इसमें जो नाइट्रोजन होता है इसके पास क्या मौजूद होता है, लोन पेयर। ये लोन पेयर जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बच्चों आपके पास कुछ ऐसी चीज बन जाएगी, CH3 O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये OH वैसे का वैसे, ये NH3 इसके साथ आके अटैच हो गया, NH3। अब अगेन बच्चों देखो, नाइट्रोजन यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को दिया, लिहाजा बच्चों इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। मैं आपको समझाने के लिए इसको यूं भी लिख सकता हूं बच्चों, ये NH2, ये एक H आप ओपन करके लिखो। अब अगले स्टेप में क्या होता है बच्चों कि नाइट्रोजन चाहता है कि किसी तरीके से मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो। उसके लिए बच्चों ये जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये इस H पे अटैक करता है, प्रोटॉन को अपने पास ले जाता है, और बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस नाइट्रोजन के पास आ जाता है। नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स वो क्या हो गया है, खत्म। अब आपके पास ये जो नाइट्रोजन है उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, ये हाइड्रोजन यहां चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, OH2 मींस H2O बन गया। तो बच्चों आपके पास क्या चीज बन रही है, कुछ ऐसी चीज है, CH3 CO के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। बच्चों ये NH2 वैसे का वैसे, ये OH2 वैसे का वैसे, ऑक्सीजन पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन वो H2O बना हुआ है। अब वो चाहता है किसी तरीके से मेरे ऊपर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो, मैं यहां से निकलूं। उसके लिए सिंपल बच्चों ये काम होने लगा है, ये देखो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो बच्चों देखो वो आपके पास साथ में क्या बन रहा है जी, ये H2O माइनस H2O निकाल दिया हमने, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, साथ में क्या लगा हुआ है, NH2। तो बच्चों ये आपके पास हो गई है फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड। आप लोग इस तरीके से अमोनिया के साथ एसिडिक एसिड का रिएक्शन करके फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड कर सकते हो। इन सभी फॉर्मेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है जो मोस्टली हमारे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आई होती है। तो बच्चों याद रखना, आप सबसे पहले इसका रिएक्शन याद रखोगे कि किस तरीके से हम एसिड अमाइड की फॉर्मेशन करते हैं। मींस हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करके हम बना सकते हैं, उसके लिए मैकेनिज्म उसका ये है। अब हम चलते हैं बच्चों, ये हमारी थर्ड फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन। अब जो है हम चौथी फॉर्मेशन करने लगे हैं बच्चों हमारी, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बच्चों आप लोग एसिटिक एनहाइड्राइड की भी फॉर्मेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिप्लेसमेंट की वजह से। कहता है आप ऐसा करो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड लो। बच्चों हम दो कार्बोक्सिलिक एसिड लेने लगे हैं। लाइक मान लो कि ये मेरे पास दो एसिटिक एसिड हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और बच्चों ये क्या है, OH प्लस बच्चों ये आपके पास एक और एसिटिक एसिड है। आपने
एसिटिक एसिड को या इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। P2O5 के प्रेजेंस पे आपने बच्चों इसको हीट करना है। उसके लिए क्या होगा, ये दो ग्रुप ये यहां से दोनों रिएक्ट करके क्या बना देंगे, H2O प्लस बच्चों बाकी जो कुछ नजर आ रहा है उसको लिखो वैसे, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O। बच्चों ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास चीज बनी है इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। आप इस तरीके से एसिटिक एसिड को, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को जब P2O5 की प्रेजेंस पे हीट करते हो तो ये आपस में मिलके बच्चों आपको क्या बना देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका मैकेनिज्म हमारी बुक में नहीं है इसलिए उसके ऊपर हम बात नहीं करते। तो बच्चों ये हमारे पास ये चार रिएक्शंस थे, ये चार फॉर्मेशन थी जिनमें, और आपको नजर आ रहा होगा बच्चों इसमें हमने क्या किया है, OH को हटा के इसकी जगह ये वाला ग्रुप लगा दिया है। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे इन सभी चारों फॉर्मेशन में कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप था बच्चों उसको हम रिप्लेस कर रहे थे डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। हमने उससे कभी अमाइड बना लिया, उससे हमने कभी बच्चों एसिड हैलाइड बनाया, उसी से हमने जो है वो अभी हमने ये एसिटिक एनहाइड्राइड भी बनाया है। तो बच्चों इस तरीके से हम उस OH को हटा के उसकी जगह हम मुख्तलिफ ग्रुप्स को क्या कर रहे थे, रिप्लेस। तो ये हमारे दूसरा रिएक्शन था, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या जिसमें आप यूं कह सकते हो जैसे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व है कार्बोक्सिलिक एसिड का इन सभी फॉर्मेशन में। अब हमारी लास्ट बच्चों एक है फॉर्मेशन, वो सॉरी हमारे पास लास्ट रिएक्टिविटी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को ही किसी और ग्रुप के अंदर क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। मींस आपको ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो नजर नहीं आएगा। हम इस पूरी क्लास को किसी दूसरी क्लास में किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज करने वाले हैं। तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के जो रिएक्टिविटी की तीसरी वजह है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक एसिड। उस पूरे ग्रुप की वजह से किस तरीके से वो रिएक्टिव है और किस तरह के वो रिएक्शन देता है। तो दो हमारी बुक में रिएक्शन दिए हैं बच्चों। सबसे जो पहला है उसे हम बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल, कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है बच्चों जब ये पार्शली मीन इसकी जब मुकम्मल तौर पे ये खत्म नहीं हो रहा, यहाँ पार्शली तौर पे खत्म हो रहा है, और बच्चों इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिडक्शन हो रही है तो स्टूडेंट्स ये किस में चेंज हो रहा है, अल्कोहल में। आओ जरा देखते हैं हम। उसके लिए हमारा कैटलिस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बच्चों ये है आपके पास रिएक्शन, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लो कि एसिटिक एसिड है। ये है बच्चों हमारे पास, हमने इसमें नेसेंट हाइड्रोजन एडिशन, अब हाइड्रोजन की रिडक्शन करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मोस्ट इंपोर्टेंट कैटलिस्ट है, रिडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है बच्चों। हमने इस ग्रुप पूरे को कंप्लीटली तौर पे नहीं हटाना बच्चों, पार्शियली तौर पे इसको चेंज करने लगे हैं। होता क्या है बच्चों, यहां से हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, H2O। अब बच्चों देखो, मान लो कि जब आपके पास ये ऑक्सीजन यहां से चला जाएगा तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा होगा, 2। यहाँ एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक यहाँ पे। तो बच्चों ये देखो, ये आपके पास अल्कोहल एथेनॉल की क्या हो गई है, फॉर्मेशन। उसके लिए आपने कितने हाइड्रोजन यहाँ ऐड किए हैं बच्चों, 4 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन आए ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाया, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगे और क्या बना, अल्कोहल। तो इसका मतलब है यहाँ कितने हाइड्रोजन हमने लगाए, 4। तो इस तरीके से इस कार्बोक्सिल ग्रुप की
पार्शली तौर पे मींस ये मुकम्मल तौर पे चेंज नहीं हुआ, अभी भी CH3 मौजूद है, अभी भी OH मौजूद है। और इस तरीके से सिर्फ यहाँ हमने क्या की है, चेंज किया है कि हमने इसकी रिडक्शन करके इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर दिया है बच्चों किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। अब मैं एक और इसकी कंप्लीट रिडक्शन करने वाला हूं जिसमें आपको ये पूरे का पूरा जो कार्बोक्सिल है मींस इसका OH भी अब आपको नजर नहीं आएगा। और बच्चों मैं इसकी कंप्लीट रिडक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड की इसको भेजने वाला हूं इनटू द अल्केन। उसके लिए आपको एक काम करना होगा कि आपने लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका रिएक्शन करवाना है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एज ए कैटलिस्ट। देखिएगा जरा कैसे, ये है आपके पास एक एसिड बच्चों, इसका रिएक्शन आपने करवाना है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एज ए कैटलिस्ट। बच्चों आपने यहां से क्या करना है, इस पूरे ग्रुप को यहां से हटा देना है। ये अल्केन बन गई, मान लो ये इथेन CH3 ये रिएक्शन हमारे पास क्या हो चुका है, बैलेंस, जिसमें हमने ये 6 हाइड्रोजन ये वाले ऐड किए बच्चों, 3 हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, 4 ये हैं, 7 एक ये वाला भी आपके पास मौजूद है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, आयोडीन भी बैलेंस है, और साथ में आपके पास ये जो आपके ऑक्सीजन है बच्चों, ये भी क्या है, यहाँ पे दोनों ये वाले आगे हैं, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी कंप्लीट रिडक्शन हो चुकी है। ये मुकम्मल तौर पे किसमें चेंज हो चुका है बच्चों, एक अल्केन के अंदर। और यूं हमारे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड था बच्चों, इसके ये जो तीनों रिएक्शन थे, जो एक हमने हाइड्रोजन एटम की वजह से साल्ट की फॉर्मेशन की, दूसरा हमने हाइड्रोक्सिल की वजह से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन की है, और अब हमने कार्बोक्सिल ग्रुप पूरे की वजह से हमने एक क्या बनाई है, अल्कोहल, और एक हमने क्या बनाई है, अल्केन। तो इस तरीके से ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन थे। थैंक यू सो मच, इसको एंजॉय करो, इसकी बेटा जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।